झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का 4 अगस्त 2025 को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में 8:56 पर निधन हो गया। शिबू सोरेन 81 साल के थे और लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे। उन्हें कई प्रकार की समस्याएं थी और उन्हें कुछ दिन पहले सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर 4 अगस्त 2025 को उन्होंने अंतिम सांस ली। और इसके साथ ही झारखंड के राजनीतिक इतिहास का एक बड़ा जो सूरज था वो डूब गया, क्योंकि शिबू सोरेन ने झारखंड के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी थी और फिर झारखंड को वो अलग राज्य बनाने में भी कामयाब हुए थे साल 2000 में बिहार से काटकर। अब शिबू सोरेन हमारे बीच नहीं है और इसके बाद राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे सर गंगाराम अस्पताल और वहां पर उन्होंने हेमंत सोरेन से मुलाकात की, बातचीत की, शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को प्रणाम किया और हेमंत सोरेन को सांत्वना भी दी है। सर गंगाराम अस्पताल में शिबू सोरेन के निधन के बाद से ही लगातार देश के और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम बड़े नेताओं ने शोक संवेदना व्यक्त की है। आपको बता दें कि 81 साल की उम्र में शिबू सोरेन ने अंतिम सांस ली है। वो किडनी की बीमारी और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। जून 2025 में उन्हें किडनी की समस्या और स्ट्रोक के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो तब से ही वेंटिलेटर पे थे। अब वो उनका निधन हो चुका है और उनके बेटे ने इसकी जानकारी दी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आदरणीय दिशोम गुरु जी अब हम सभी को छोड़कर चले गए हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिबू सोरेन को एक जमीनी नेता बताया और उन्होंने वहां पर पहुंचकर सर गंगाराम अस्पताल में हालचाल जाना हेमंत सोरेन का, उन्हें सांत्वना दी। इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहने का वादा भी किया है और सोशल मीडिया पर तमाम शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की गई हैं। किसने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बता देते हैं कि क्या कुछ कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन के बेटे ने। हेमंत सोरेन ने लिखा, आदरणीय दिशोम गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले गए, आज मैं शून्य हो गया हूं। एक पिता का साया हेमंत सोरेन के सिर से हट गया है तो काफ़ी दुखी महसूस कर रहे हैं। और ये इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लिखा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उनका पूरा जीवन जनजातीय समाज के कल्याण के लिए समर्पित रहा, जिनके लिए वो सदैव याद किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन अत्यंत दुखद है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। जनजातीय समाज के उन्नयन में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को सद्गति और उनके शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुख सहने करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन दुखद है। शिबू सोरेन एक प्रख्यात राजनेता थे। वो 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। झारखंड की राजनीति में उनका अहम योगदान रहा। उनके निधन से न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। दिवंगत आत्मा की चिर शांति तथा उनके परिजनों और प्रशंसकों को इस दुख की घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। वहीं असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने लिखा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के माननीय सदस्य रहे शिबू सोरेन के निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। उनका जीवन वंचितों, आदिवासियों और मजदूरों के हितों को समर्पित रहा। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सोरेन परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। राहुल गांधी ने भी इसके अलावा ट्वीट किया और राहुल गांधी ने भी ट्वीट करते हुए शोक संवेदना व्यक्त की है। नेता प्रतिपक्ष ने भी शिबू सोरेन के निधन पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर का दर्शन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। फिर हेमंत सोरेन को गले लगाकर उन्होंने उनको सहयोग दिया, सांत्वना दी और कहा कि हम आपके साथ हैं। इसके अलावा वहाँ पर आपको हेमंत सोरेन की पत्नी भी खड़ी हुई नजर आई। उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। तो एक बड़ी क्षति झारखंड के राजनीति के लिहाज से, देश की राजनीति के लिहाज से और शिबू सोरेन को का जाना निश्चित तौर पर जेएमएम के लिए बहुत बड़ी क्षति है। 81 साल की उम्र में
उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है और इसके बाद देश के तमाम नेताओं ने गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। अब चलिए आपको शिबू सोरेन के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने राजनीतिक सफ़र को आगे बढ़ाया, किस तरीके से उन्होंने अपनी राजनीति की। आपको बता दें कि शिबू सोरेन ने झारखंड को बिहार से अलग कर एक स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए दशकों तक आंदोलन किया। यह आंदोलन आदिवासियों के स्वशासन और उनकी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के लिए था। साल 2000 में झारखंड राज्य का गठन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। उन्होंने सोनत संथाल समाज की स्थापना की, जिसने आदिवासी समुदाय में शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाई। सोरेन ने महाजनी प्रथा और सूदखोरों के खिलाफ धान कटनी आंदोलन शुरू किया, जिसने आदिवासियों को आर्थिक शोषण से बचाने में मदद की। आदिवासियों की जमीन और संसाधनों की रक्षा के लिए कोयला खनन माफिया और गैर आदिवासियों दीकू के खिलाफ आंदोलन चलाया। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, 2005, 2008 से 9, 2009 से 10 और केंद्र में कोयला मंत्री रहे 2004, 2004, 5 और 6। उन्होंने दुमका से 8 बार लोकसभा सांसद का चुनाव जीता और 1 बार जामा से विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व किया, जिससे आदिवासी समुदाय को राष्ट्रीय स्तर पर आवाज़ मिली। उनके नेतृत्व में जेएमएम ने आदिवासी और पिछड़े वर्गों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, जैसे 27% आरक्षण एक बड़ी उपलब्धि थी। अपने पिता की हत्या के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़कर आदिवासियों को एकजुट किया और शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाई। उन्होंने उत्तर भारतीयों, खासकर आदिवासियों के हितों के रक्षा के लिए महाराष्ट्र में खनिज आपूर्ति रोकने की चेतावनी भी दी। तो ये बड़े काम शिबू सोरेन ने अपने कार्यकाल के दौरान, अपने राजनीति के दौरान किया, लेकिन कई विवाद भी शिबू सोरेन के साथ जुड़े रहे। उन विवादों में सबसे बड़ा विवाद एक रहा शशिनाथ झा हत्याकांड, जो कि 1994 में रहा और सोरेन पर उनके निजी सचिव शशिनाथ झा के अपहरण और हत्या का आरोप लगा, जिसके लिए 2006 में उन्हें दोषी ठहराया गया, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। चीरू-डीह नरसंहार 1975 भी एक ऐसा विवाद रहा जो शिबू सोरेन के साथ जुड़ता रहा। 1975 में जामताड़ा के चीरू-डीह में गैर आदिवासियों के खिलाफ हिंसक भीड़ का नेतृत्व करने का उन पर आरोप लगा, जिसमें 11 लोग मारे गए थे। इस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में उन्हें बरी कर दिया गया। 1993 का सांसद घूस कांड एक बहुत बड़ी खबर बना था उस वक्त, और 1993 में नरसिम्हा राव सरकार को बचाने के लिए जेएमएम सांसदों द्वारा घूस लेने का आरोप लगा था। सीबीआई के अनुसार सूटकेस में पैसे लेकर सांसदों को बांटे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में संसदीय विशेषाधिकार का हवाला देकर सोरेन को बरी कर दिया, लेकिन यह विवाद उनकी छवि पर दाग लगा गया और ये विवाद आज भी जेएमएम का साथ नहीं छोड़ता है। और उस वक्त कैश फॉर वोट का विवाद बहुत बड़ा देश की राजनीति में था। इसके अलावा उन पर भ्रष्टाचार और भूमि विवाद के आरोप लगे। 2004 में चीरू-डीह कांड के कारण उन्हें केंद्रीय कोयला मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। 2007 में उनकी हत्या का असफल प्रयास हुआ जब उनके काफिले पर बम फेंके गए। तो कुल मिलाकर शिबू सोरेन का जो राजनीतिक सफर रहा वो आदिवासी आंदोलनों का नेतृत्व करना, सामाजिक जागरूकता फैलाना, महाजनी प्रथा के खिलाफ संघर्ष करना, आदिवासी संस्कृति और पहचान की रक्षा करना, झारखंड की स्थापना करना और जेएमएम की स्थापना करना, झारखंड राज्य का गठन करना और इसके अलावा तमाम और आंदोलनों में हिस्सा लेना, आदिवासियों की आवाज़ बनना, ये शिबू सोरेन के लिए के राजनीतिक करियर की बड़ी उपलब्धियां रहीं। वहीं उन्हें दिशोम गुरु की भी उपाधि दी गई। शिबू सोरेन को दिशोम गुरु इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने आदिवासियों को उनके अधिकारों के लिए एकजुट किया और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आंदोलन चलाए। फिलहाल अब शिबू सोरेन नहीं रहे, 81 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। इसके बाद राज्यसभा में उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई है। राज्यसभा में श्रद्धांजलि देते हुए उनको याद किया गया है, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई है। दिखाइएगा। को इस सदन की गहरी संवेदना और शोक का भाव प्रेषित। सेक्रेटरी जनरल वे शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को इस सदन की गहरी संवेदना और शोक का भाव प्रेषित करें। श्री शिबू सोरेन जी वर्तमान सदस्य के सम्मान में सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है और अब यह कल मंगलवार 5 अगस्त 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।